दोस्तों, आखिर क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात लव और कुश? लोग इस चमत्कार को देखकर काफी ज्यादा हैरान हैं। इसके पहले भी कई वीडियोस में आपने देखा होगा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई सारे चमत्कार हो चुके हैं। सबसे पहले जब लोगों ने गिद्धों का झुंड अयोध्या के अंदर देखा तो पहली बार लोगों को ये घटना नॉर्मल लगी, लेकिन बाद में लोग इन्हें जटायु के वंशज कहने लगे। इसके अलावा अयोध्या के आसपास कई सारे बंदरों का झुंड भी देखा गया था। लेकिन अब हम आपको जो चमत्कार बताने जा रहे हैं वह सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है। और जब आप इसकी सच्चाई जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या वाकई में लव और कुश अयोध्या नगरी पहुंचे हैं? और क्या सच में लव और कुश आज भी हमारे बीच भटक रहे हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है। दोस्तों, अगर आप भी भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 ये वही दिन जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बीच मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। दोस्तों, किसी भी मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आखिर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि कैसे लव कुश अयोध्या में प्रकट हुए। इसलिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार किसी भी मूर्ति के लिए प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय उस प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है। यानी कि अब साक्षात प्रभु श्री राम अयोध्या राम मंदिर में निवास करने वाले हैं। और दोस्तों, जब खुद भगवान राम इतने लंबे समय के बाद अयोध्या पधार रहे हैं तो भला उनके दोनों बेटे पीछे कैसे रह सकते हैं? दोस्तों, जब भगवान राम ने अयोध्या छोड़ी, यानी कि जब उन्होंने जल समाधि ली, तो उसके बाद सारा राजपाट लव कुश के पास चला गया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री राम ने जल समाधि क्यों ली थी? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि भगवान श्री राम को जल समाधि लेनी पड़ी? दोस्तों, बताया जाता है कि यमराज यह जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना प्रभु श्री राम ना तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और ना ही लक्ष्मण जी। ऐसे में यमराज एक चाल चलते हैं। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने के लिए भगवान राम के पास आ पहुंचे। भगवान राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब तक मेरी और आपकी बात हो, इस बीच कोई भी इस कक्ष में प्रवेश ना करे। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई बीच में आ जाता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। इसके बाद भगवान राम ने यमराज की बात मान ली और यह सोचकर कि लक्ष्मण जी उनके सबसे आज्ञाकारी हैं, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बैठा दिया। यमराज और भगवान राम की बात जब चल रही थी, उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और उन्होंने तुरंत राम जी से मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ एक विशेष चर्चा कर रहे हैं और भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त नहीं हो जाती तब तक उनके कक्ष में कोई भी नहीं आए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि तुरंत जाकर राम जी से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्वपूर्ण उनका राज्य और उनकी प्रजा है, इसीलिए वो अपने प्राणों का मोह छोड़कर भगवान राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण जी को अपने सामने देखकर हैरान हो गए और क्रोधित हो उठे। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से पूछा कि यह जानते हुए भी कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों आए? जिसके बाद लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं, इसीलिए मुझे आपके कक्ष में आना पड़ा। श्री राम यमराज जी से अपनी बात पूरी करके ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। भगवान राम अपने वचन से मजबूर थे। राम जी सोच में पड़ गए कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्युदंड दिया जाए। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ से बात की तो उन्होंने बताया कि अपनों का त्याग मृत्युदंड के समान ही होता है, इसलिए आप लक्ष्मण जी को अपने से दूर कर दीजिए, यह उनके लिए मृत्युदंड के बराबर ही होगा। जब श्री राम ने लक्ष्मण जी को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं आपसे दूर जाकर यूं ही मर जाऊंगा।
इसलिए अब मेरे लिए यह उचित है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। जिसके बाद भगवान राम को प्रणाम करके लक्ष्मण जी राजमहल से निकल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। इस तरह भगवान राम और लक्ष्मण जी ने अपने कर्तव्यों और वचनों का पालन किया। दोस्तों, अब हम जो बात आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, अब जब बात हो रही है कि जीवित रूप में देवता अयोध्या आ रहे हैं, तो इसमें एक और घटना का नाम जुड़ जाता है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बार हनुमान जी स्वयं अयोध्या में प्रकट हो गए थे और फिर जिसके बाद अयोध्या और भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस घटना की चर्चा हुई थी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था जब अयोध्या में स्वयं प्रकट हो गए बजरंगबली। आखिर कैसे 150 से अधिक एनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर के भी उड़ गए थे होश, कैसे पाकिस्तान के आतंकवादियों में भी होने लगी थी हनुमान जी की चर्चा, और आखिर क्या हुआ था जब मंडराया था अयोध्या में खतरा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पूरी घटना पर फिल्म भी बन चुकी है। बात है 1998 की। हर रोज की तरह हनुमान गढ़ी के सामने काफी भीड़ दिखाई दे रही थी। काफी मात्रा में लोग आ रहे थे और भगवान हनुमान के दर्शन कर रहे थे। लेकिन तभी हनुमान गढ़ी वाली गली में एक जीप पुलिस वालों को खड़ी हुई मिलती है। पुलिस वालों को शुरुआत में तो ये लगता है कि शायद कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आया होगा, लेकिन काफी देर बाद भी उस जीप को लेने कोई भी नहीं आता है। जिसके बाद पुलिस उस जीप को वहां से लेकर पुलिस स्टेशन आ जाती है और फिर उस जीप की तलाशी की जाती है। उस जीप के अंदर से उनको एक मोटर मिलता है, जिसके बाद उस मोटर को खोला जाता है। तो उस मोटर के अंदर से पुलिस वालों को कुछ अजीब सा पाउडर जैसा कोई पदार्थ मिलता है। पुलिस कुछ भी समझ नहीं पाती है, जिसके बाद तुरंत ही एसटीएफ को बुलाया जाता है। उस वक्त एसटीएफ टीम को लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा। इनके नाम 150 से भी ज्यादा एनकाउंटर हैं। जिसके बाद अविनाश मिश्रा जैसे ही वहां पहुंचते हैं और देखते हैं तो वो तुरंत बताते हैं कि ये तो RDX है। एसटीएफ टीम को यह समझते देर नहीं लगती है कि RDX अब पूरी अयोध्या में फैल चुका है। जिसके बाद तुरंत ही पूरी अयोध्या को अलर्ट किया जाता है और पूरी अयोध्या में 1 घंटे के अंदर ही 8 जगहों पर RDX जब्त किया जाता है। यह अपने आप में काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली घटना थी। दरअसल यह आतंकवादियों की साजिश थी कि पूरी अयोध्या को एक बार में ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वो जीप हनुमान गढ़ी से पाई गई थी। इसीलिए पूरी उम्मीद थी कि हनुमान गढ़ी में भी कहीं न कहीं RDX रखा गया है। इसीलिए पूरी STF टीम तुरंत ही हनुमान गढ़ी के आसपास तलाशी करना शुरू कर देती है। लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी टीम को वहां से कुछ भी नहीं मिलता है। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा थक हार कर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी STF टीम का ही एक सदस्य मंदिर के अंदर से निकलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन वो सदस्य STF टीम में कभी था ही नहीं। अविनाश मिश्रा जैसे ही उस व्यक्ति को आवाज देते हैं तो वह अचानक वहां से भागने लगता है। वो व्यक्ति पूरी तरह STF टीम के ही यूनिफॉर्म में था। तुरंत ही टीम उसे दौड़ाकर पकड़ती है। STF टीम को यह समझने में देर नहीं लगती कि यह आतंकवादी ही है। जैसे ही उस आतंकवादी को पकड़ा जाता है तो वो हंसने लगता है और कहता है कि अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने हनुमान गढ़ी के अंदर टाइम बॉम्ब लगा दिया है। और घड़ी देखते हुए वो कहता है कि अब बस 1 मिनट बचे हैं, जाओ जो करना है कर लो। जिसके बाद तुरंत इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा हनुमान गढ़ी के अंदर की तरफ भागते हैं और पूरी STF टीम ने हनुमान गढ़ी का पूरा कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। अब समय भी मुश्किल से 20 से 30 सेकंड ही बचे थे कि तभी इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा की नजर एक बंदर पर पड़ती है। वह बंदर वाटर कूलर पर बैठा हुआ तारों को काट रहा था। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा को यह शक हुआ कि वाटर कूलर के शायद कुछ हो सकता है और वो चाहते थे कि यह बंदर उन तारों को छोड़े तो वो जाकर वहां पर चेक करें। जिसके बाद वह बंदर वहां से भाग जाता है और फिर तुरंत टीम को लीड कर रहे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा पास में खड़े बम निरोधक मेंबर को वाटर कूलर की तरफ जाने के लिए कहते हैं। और फिर जैसे ही वह शख्स वाटर कूलर के पास पहुंचता है तो वह जोर से चीखता है और इससे वहां खड़े सभी लोगों का ध्यान वाटर कूलर की तरफ चला जाता है। वह शख्स जोर से चिल्लाकर कहता है कि ये तो टाइम बॉम्ब है और इसके साथ वह एक बात और कहता है कि अरे सर, ये तो 3 सेकंड पर रुक चुका है। अविनाश मिश्रा को यह समझते देर नहीं लगती कि वह बंदर जिन तारों को काट रहा था वो तार इस टाइम बॉम्ब के ही थे। अविनाश मिश्रा तुरंत उस बंदर को ढूंढने लगते हैं और तभी ढूंढते हुए उनकी नजर हनुमान गढ़ी के शिखर पर जाती है, जहां पर एक बंदर मंदिर के ऊपर बैठा था। पूरी टीम यह समझ जाती कि छोटे वानर के रूप में स्वयं साक्षात बजरंगबली ही हनुमान गढ़ी को बचाने के लिए आए हैं। टीम के सभी सदस्य भगवान हनुमान के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और अपने आप को वह भाग्यशाली कह रहे थे कि उन्हें आज साक्षात हनुमान जी के दर्शन हो गए। जिसके बाद थोड़ी ही देर में वो वानर सभी की दृष्टि से ओझल हो जाता है। अविनाश मिश्रा स्वयं ये बताते हैं कि उन्होंने जो भी उस दिन देखा
वह एक सपने जैसा था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे अपने भक्तों को बचाने आएंगे। और वो बताते हैं कि ये उनके पूरे जीवन की सबसे अद्भुत घटना थी, यानी कि हनुमान जी स्वयं आकर न सिर्फ अयोध्या को बचाया बल्कि अपने सैकड़ों भक्तों की जान बचाई। ये वाकई में अद्भुत घटना थी, अविश्वसनीय थी। दोस्तों, इस घटना से जुड़े आपको सोशल मीडिया पर तमाम आर्टिकल्स मिल जाएंगे। राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों शोरों से शुरू हो गया और ये काम इस कदर चला कि अब यह अपने अंतिम छोर पर पहुंच चुका है, या फिर कहें कि यह पूरा बनकर तैयार ही हो गया है। और 22 जनवरी को यहाँ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यह मंदिर इतना भव्य बना है कि इसे देखने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनवाया है, ताकि देश और दुनिया भर के सभी लोग सीधे ही यहाँ पर आ सकें और इस भव्य मंदिर को देख सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।